हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों को हिंदी में रस पढ़ाने जा रही हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रस की सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा है कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है ना। काव्य को पढ़ने सुनने से पाठक के श्रोता को, मतलब पाठक मतलब काव्य को पढ़ने से, है ना, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो पाठक और श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। अब आगे देखिए कि भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया था। तो जो भरत मुनि थे उन्होंने सबसे पहले उल्लेख किया था रस का। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो भरत मुनि ने किया था। किस में किया था? तो नाट्यशास्त्र में किया था। ठीक है, कब किया था? पहली शताब्दी के आसपास किया था। ठीक, तो इसका एक सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव, ना, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ठीक, आगे देख लेते हैं। रस के अंग। रस के अंग कितने होते हैं ये पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि रस के अंग होते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, तो स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। तो इनको हम विस्तार में पढ़ लेते हैं। यह रस के अंग, ठीक है, इनको हम विस्तार में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव में क्या है? हृदय में के मूल रूप में विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। हृदय में मूल रूप से जो भाव हमारे विद्यमान रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है, और इनकी संख्या होती है 9। आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी भाव की संख्या 9 कितनी होती है? सॉरी, रति, है ना। रति मतलब प्रेम, शोक, दुख, करुणा, ठीक है, हास्य, हंसी, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा और विस्मय और निर्वेद, इनको बोलते हैं स्थायी भाव। ये स्थायी रूप से हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं और इसको उद्दीपन मिलता है तो यह क्या होते हैं? जागृत हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं हम। स्थायी भाव के बाद आएगा हमारा विभाव। ठीक है, विभाव क्या है? स्थायी जो भाव है ना को जागृत करने वाले कारण। स्थायी जो भाव है उसको जब हम जागृत करते हैं, उस जो जिस कारण से वो जागृत होते हैं वह कहलाते हैं विभाव। और इसके 2 कारण होते हैं जागृत होने के, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, तो आलंबन क्या है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव क्या होते हैं? जागृत होते हैं, उसे बोलते हैं आलंबन। इसके आलंबन के भी 2 पक्ष होते हैं। एक होता है अभ्यालंबन और दूसरा होता है आश्रय आलंबन। आश्रय है, क्या है? आश्रय। ठीक है, एक होता है आश्रय आलंबन और दूसरा है विषयालंबन। ठीक है, तो जिसके मन में भाव जगे वह होता आश्रय, है ना, आश्रय लंबन। जिसके मन में जो होते हैं भाव जगे वो आश्रय लंबन होता है, और जिसके कारण भाव जगे वह विषयालंबन होता है। जैसे राम का रूप निहारत जानकी। तो राम का रूप क्या हो गया? कि जिसके कारण भाव जगे, जिसके मन में भाव जग रहे हैं। तो मन में भाव किसके जग रहे हैं? जानकी के मन में। ठीक है, तो जानकी क्या हुई? आश्रय लंबन। और जिसके कारण भाव जगे वह कहलाता है विषयालंबन। तो विषयालंबन मतलब राम के रूप के कारण जानकी के हृदय में भाव जगे। तो जानकी का जो हृदय है, जानकी जो है वो आश्रय लंबन है और राम क्या है? विषयालंबन, क्योंकि इनके कारण जगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखते हैं उद्दीपन। दूसरा पक्ष था हमारा, ये देखिए उद्दीपन था। आलंबन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? कि वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर, जो वस्तुएं या परिस्थितियों के देखकर भाव जागृत होते हैं, है ना,
तो उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। उदाहरण जैसे चांदनी, कोकिल, कूंजन, जो कोकिल होती है उसकी कूंजन। रमणीय उद्यान, इसको देखकर भाव जगते हैं, वह क्या है? उद्दीपन। जैसे रमणीय उद्यान है ना। नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं हैं, इस प्रकार से। आगे देखते हैं हम अनुभाव। अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को, मन के भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं, है ना। जो हमारे मन में जो भाव आजागृत होते हैं तो उनको हम व्यक्त करते हैं, शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं उसके कारण व्यक्त करते हैं, तो वह कहलाता है अनुभाव। आगे देखिए, अनुभाव ये होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है कायिक, है ना, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ये 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। आगे देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव से समझ में आ रहा है ना शब्दों से कि संचरण करना, ठीक है। तो मन में संचरण करने वाले मतलब या आने जाने वाले भावों को हम कहते हैं संचारी भाव, और इनकी संख्या होती है 33, ठीक है। इतना अपन याद रखेंगे। आगे चलते हैं रस। अब जो रस के हम प्रकार देखते हैं और उनके स्थायी भाव भी देखते हैं। तो रस के जो प्रकार होते हैं वो 9 बताए गए हैं, ठीक है, और बाकी जो 2 रस हैं बाद में जोड़े गए हैं। आगे देखते हैं जिस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है वियोग श्रृंगार और दूसरा होता है संयोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो श्रृंगार का पहले देखते हैं। श्रृंगार का यदि आपसे पूछा जाए स्थायी भाव क्या है तो यह रति है या प्रेम है। हास्य रस का हास या हंसी। करुण रस का शोक, ठीक है। वीर रस का उत्साह, ठीक है। रौद्र रस का क्रोध। भयानक रस का भय। विभत्स रस का जुगुप्सा। जुगुप्सा बोल सकते हैं, घृणा बोल सकते हैं, ठीक है। अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय। इसी प्रकार से आगे देखते हैं शांत रस। शांत रस का होता है सम, या फिर हम बोलते हैं निर्वेद, ठीक है। और भक्ति वत्सल रस का होता है वात्सल्य या प्रेम, जो बालकों के लिए उत्पन्न होता है। और दूसरा होता है भक्ति रस। भक्ति रस का होगा रति या फिर अनुराग, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो 11 रस होते हैं। तो 11 रसों के जो स्थायी भाव आप लोगों को याद करने आवश्यक है ना। ये अब एक जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे कोई मैच द कॉलम में सही जोड़ियाँ है उनमें पूछ लिए जाएं, या फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थानों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सही गलत में भी पूछे जा सकते हैं, सत्य असत्य में, ठीक है। इस प्रकार से इनको याद करना आवश्यक। आगे देखें, अब हम एक एक करके इनका वर्णन करेंगे और इनकी परिभाषा वगैरह इनके और उदाहरण देखेंगे। जहाँ श्रृंगार रस में देखते हैं श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है, ठीक है। या हम यूँ भी बोल सकते हैं कि भाई जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है वहाँ पर क्या होता है? श्रृंगार रस होता है, ठीक। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अब हम देख लेते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि जहाँ पर नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। जैसे एक मिनट आगे चलते हैं। जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, है ना। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबई सुधि भूल गई, कर टेक रही पल तारत नाही। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है क्योंकि मिलन का उनका है ना, मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या है? संयोग श्रृंगार। अब योग श्रृंगार में देखना कि जहाँ पर नायक नायिका के वियोग की अवस्था में प्रेम का वर्णन किया होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। मतलब नायक नायिका की प्रेम की अवस्था में भी क्या है? प्रेम का वर्णन, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार। अब जैसे रामचंद्र जी
जब सीता जी का अपहरण हुआ था, रावण ले गया था, ठीक है, अपहरण करके, तब वो वियोग के कारण, सीता जी के वियोग के कारण मतलब पशु पक्षियों से भी पूछ रहे थे कि भाई तुमने सीता को देखा है ना। तो उसका उदाहरण है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, है ना। तो वो बोल रहे थे कि भाई ये खग मृग और भंवरे के जो झुंड है उनसे पूछ रहे थे कि तुमने मृग के नेत्रों जैसी सीता को देखा है। ठीक है, अब देखते हैं हास्य। हास्य रस में क्या होता है, हंसी, हंसी आती है ना। विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी सुनकर या फिर देखकर मन में जो विनोद जन्य, है ना, उल्लास उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हास्य रस। ठीक है, तो जब हम किसी की विकृत वेशभूषा को देखते हैं, किसी के क्रियाकलापों को देखते हैं ना, चेष्टाओं को देखते हैं या वाणी को सुनते हैं, तो जिससे हमारे मन में क्या विनोद उत्पन्न होता है, हास्य उत्पन्न होता है, उससे वहाँ पर हास्य रस होता है। इसमें क्या था कि जब नारद जी थे तो वो विष्णु भगवान के पास गए, तो विष्णु भगवान क्या थे, सैया पे बढ़िया लेटे हुए थे विष्णु भगवान। तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि प्रभु हमें ना हरि मुख दे दो, हरि मुख चाहिए है मुझको। तो भगवान ने बोला कि किस लिए हरि मुख चाहिए है। तो कहने लगे कि वहाँ पर स्वयंवर रचा जा रहा है और मैं भी वहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं कन्या से शादी करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे हरि मुख दे दीजिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब उनको तो पता नहीं था, नारद जी आईना तो देख के गए नहीं थे। ठीक है, हरि मुख दे दिया मतलब प्रभु का मुख, भगवान का मुख कितना प्यारा है ना। तो उसके बाद कोई दर्पण देखने की आवश्यकता तो है नहीं रही। तो फिर चले गए नारद जी। तो उसी समय का प्रसंग है कि जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हरिगन मुस्काही। तो कहीं भाई जो नारद जी थे कि भाई फूले नहीं समा रहे थे ना, तो लेकिन भगवान का मुख पाकर इतने खुश थे कि भाई ये हमको ही वरण करेगी राजकुमारी। ठीक है, तो वो जिस जिस दिशा में वो जाते थे, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली, वो उनके पीछे पीछे जाए, है ना, लेकिन उन्होंने उनको भूल के भी नहीं देखा, है ना। पुनि पुनि मन उकसही अकुलाई, और पुनि पुनि बार बार खुश होकर जो नारद जी थे वो वहाँ बैठ रहे थे, है ना, क्योंकि बंदर का मुख था भगवान का, हरि को बंदर भी बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, बंदर को हरि भी कहा जाता है ना। तो वो हरि का मुख मतलब बंदर का मुख दिया था भगवान ने उनको। तो वो बंदर जैसी हरकतें कर रहे थे। तो देखी दशा हरिगन मुस्काही, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पर वो नारद जी की दशा को देखकर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, हंसी आ रही थी उन सबको। आगे देखते हैं अपन करुण रस। करुण रस का इसका स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नष्ट होने से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। जैसे शोक विकल एब रोबहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल वारही वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जब राजा दशरथ जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो रानियाँ क्या करती हैं, विलाप करती हैं, अनेक प्रकार से विलाप करती हैं। ठीक है, तो ये उसका वर्णन किया गया। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं वीर रस। वीर रस में क्या है, वीरता। ठीक है, वीर रस का उदाहरण उत्साह है। जब कोई कार्य करने या किसी रचना आदि के पढ़ने पर या सुनने से मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे।
हे सारथे हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। तो जब अभिमन्यु का ये प्रसंग है, युद्ध में जब अभिमन्यु जाते हैं, ठीक है, उस समय का यह वर्णन किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं रौद्र रस। रौद्र मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, क्रोध उत्पन्न होना, है ना। तो जब किसी के अपमानजनक व्यवहार या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत नयन सिर सोहें। ठीक है, माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत नयन सिरोहें। अब हम आगे देखते हैं भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है? भय, है ना। भयानक रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। और किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, वहाँ पर भयानक रस होता है। उदाहरण देखते हैं। एक ओर अजगरही, एक ओर मृगराज, बिकल बटोही, बीच में पर्यो मूर्छा खाए। तो बिकल बटोही, यहाँ पर ओ की मात्रा है। बटोही मतलब होता है राहगीर। ठीक है, तो एक और अजगरही और एक और मृगराज, मतलब वो क्या कहते हैं? एक और क्या है? एक और अजगरही, एक और मृगराज, बिकल बटोही, बीच में पर्यो मूर्छा खाए। तो क्या है? एक तरफ अजगर थे और एक तरफ कौन थे? मृगराज मतलब सिंह, है ना। बीच में कौन? कोई राहगीर था। तो वो राहगीर जब दोनों को देखता है, अपनी भयानक भयप्रद स्थिति देखकर वह क्या हो जाता है? मूर्छित हो जाता है। आगे देखते हैं बीभत्स रस। बीभत्स मतलब जुगुप्सा या घृणा। तो जिन वस्तुओं को देखने या वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है? बीभत्स रस होता है। ठीक है, कोई वस्तु है देखकर, है ना, ऐसी वस्तु जिनको देखकर क्या होती? घिन उत्पन्न होती, घृणा उत्पन्न होती है ना। या कोई वर्णन सुनते हैं अपन, तो उसमें भी घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? बीभत्स रस होता है। अब बीभत्स रस का हम उदाहरण देख लेते हैं। बीभत्स रस में देखते हैं। सिर बैठो कागा, आँख दो खात निकारत, खींचत जी भई स्यार, अति ही आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। जब राजा हरिश्चंद्र जी थे, तो उनको भगवान ने परीक्षा लेने चाहिए। इंद्र भगवान ने परीक्षा ली कि, या कोई देव ऋषि थे शायद, उन्होंने परीक्षा ली थी उनकी। तो जब परीक्षा ली तो उनका राजपाट जो था वो सब दान में उन्होंने दे दिया राजा हरिश्चंद्र ने। उनकी पत्नी भी अलग चली गई, पुत्र भी अलग चला गया। अब वो बचे तो वो शमशान में क्या करने लगे? नौकरी करने लगे, है ना, शमशान घाट में। तो क्या था, वहीं का ये वर्णन दिया गया शमशान घाट का, कि वहाँ पर लाशें ऐसी आ रही हैं कि सिर बैठो कागा, मतलब सिर पर एक लाश के क्या बैठा है? कौवा बैठा है, कागा बैठा है, और आँख दो खात निकाल, उसकी आँखों को, उस जो लाश है उसकी आँखों क्या कर रहा है? निकाल के खा रहा है। खींचत जीव है स्यार, और जीव क्या कर रहे हैं? जीव की स्यार जो है, खींचत जीव है स्यार, अति आनंद और धारत। जब स्यार भी क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, उसको खींच खींच के खा रहे हैं। ठीक है, आनंद के साथ में। गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, और गीध जो है, गिद्ध, वह क्या कर रहा है? जांग का जो मांस है वह को उसको खोद खोद के खा रहा है। स्वान अंगुरी काटी काट के खात बिरा। स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। वह क्या कर रहा है? उसकी अंगुलियों को काट काट के खा रहा है। ठीक है, तो यह इस प्रकार का वर्णन, मतलब जहाँ पर घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर क्या होता है?
बीभत्स रस या जुगुप्सा बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे देख लेते हैं अद्भुत रस। आठवां रस है अद्भुत। अद्भुत का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ या वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में विचित्र विस्मय उत्पन्न होता है ना, तो उसे बोलते हैं अद्भुत रस। देखते हैं इसका भाव आश्चर्य विस्मय है, स्थाई भाव, ठीक है। इसका स्थाई भाव, यहाँ पर स्थाई लिख लेना। इसका स्थाई भाव क्या है, आश्चर्य विस्मय है। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय उत्पन्न होता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण, देखिए। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ठीक है, तो यह है विस्मय। या फिर एक ये भी हो सकता है कि भाई बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करहि कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, है ना। तो यहाँ पर विस्मय वाली बात है कि भाई हाथ पैर नहीं है फिर भी क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आगे देखते हैं शांत रस। शांत रस में क्या है, काव्य को सुनने पढ़ने से श्रोता या पाठक के मन में जब वैराग्य भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक है, तो शांत रस मतलब जब वैराग्य भाव मतलब कि हमें इस संसार में अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब शांत रस उत्पन्न होता है तो हर चीज़ से क्या होता है, विमोह हो जाता है कि भाई ये कोई स्थायी हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। कुछ जब तक हम इस जीवन में हैं, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे लिए ये सब चीज़ें हैं, बाकी इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है। देखिए तब वहाँ पर क्या होता है, शांत रस उत्पन्न हो जाता है। सुत वनिता जानी, एक मिनट देखिएगा, सुत वनिता जानी स्वार्थ ना करूँ नेह सब ही ते, अंतहि तो तजेंगे पामर तू न तजे अभिहीते, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुर्दशा जीते। ठीक है, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुर्दशा जीते, बूझे ना काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते, घा यहाँ पर बहु घीते। ठीक है, तो इस प्रकार की भाई क्या है, सुत वनिता जानी स्वार्थ। सुत जो है, वनिता मतलब पुत्री, पुत्र पुत्री थी क्या है, स्वार्थ के हैं, है ना करूँ नेह सभी थे, इनसे क्या करना, नेह नहीं करना चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए। अंत ही तो तजेंगे पावन, अंत में ये सब तुमको तज देंगे, छोड़ देंगे। तू न तजे अभी ते, पर तुम अभी तक नहीं छोड़ पाया, है ना। इन सबको छोड़ के अब नाथ ये अनुराग जाग जड़, अब नाथ का, ईश्वर का क्या करो, ईश्वर के प्रति अनुराग प्रेम जागो और जड़ बुद्धि, है ना। त्याग दुर्दशा जीते, त्याग दो अपनी दुर्दशा, जीते जी जो हमारी दुर्दशा करें जिन चीज़ें उनको त्यागो। बुझे न काम अग्नि तुलसी, जो काम जो होती है वह कभी, उसकी अग्नि कभी नहीं बुझती। मकाम इच्छाएं जो हमारी हैं उनकी अग्नि कभी नहीं बुझती। कहूँ विषय भोग बहु धीते, चाहे बहुत प्रकार के क्या कर लो, विषय भोग कर लो, लेकिन फिर भी जो काम की अग्नि है वह नहीं बुझती। आगे देखते हैं वत्सल रस। वत्सल क्या, कि जब काव्य को पढ़कर सुनकर श्रोता के मन में, श्रोता या पाठक मतलब पढ़ने वाला के मन में अपने से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव जागृत होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। सबसे पहले क्या उदाहरण, कि माँ का जो वात्सल्य है, माँ का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य रस जागृत होता है, या बड़ों का छोटों के प्रति। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। हरि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मलहावे, जोई सोई कछु गावे,
ठीक है। जसोदा हरि पालने झुलावे, जब जसोदा है, हरि हरि मतलब भगवान कृष्ण भगवान छोटे से हैं ना, उनको पालने झुला रही हैं, हलरावे दुलरावे मल्हावे, है ना, उनको अलग अलग प्रकार से खिला रही हैं ना, गोद ले रही हैं। जोई जोई कछु गावे, है ना, जोई सोई कछु गावे, और कुछ गा रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं भक्ति रस। यह आखिरी जो है भक्ति रस की परिभाषा। ये भी पूछी जा सकती है कि भाई भक्ति रस की परिभाषा बताइए, इनके उदाहरण दीजिए एक। ठीक है, तो ये सब हमें इम्पोर्टेंट है। इसका स्थायी भाव देवरति है, अनुराग है, और भगवान के प्रति रति प्रेम को भक्ति रस कहा गया है। तो भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम अनुराग उत्पन्न हो ईश्वर के प्रति, तो वहाँ पर क्या होता है, भक्ति रस जागृत होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कोई भी भक्ति रस मीरा का, जैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है ना, आया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कई प्रकार के उदाहरण हैं, हम लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप खुद बहुत से उदाहरण आप खुद जानते हैं, लेकिन बस आपको क्या नहीं है, थोड़ी सी समझ नहीं, है ना। हर रस के आपको उदाहरण पता है। जैसे वीर रस में वीरता उत्पन्न हो, ऐसे ऐसा काव्य, है ना, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस प्रकार से। अब देखिए एक परिभाषा है जो सभी रसों को आपको बता देगी। ठीक है, जब रति प्रेम नामक स्थायी भाव, रति प्रेम नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता, तब वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर रस का एक स्थायी भाव होता है, उसका हम स्थायी भाव, है ना, स्थायी भाव हम यहाँ लिखेंगे और वह रस हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जैसे उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव, ठीक है, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, तब वहाँ पर उत्साह मतलब वीर रस होता है, या वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे रस हो गए। इनको आप अच्छे से सभी पढ़ लेना और अपने नोट्स भी बना लेना। इनको वीडियो को रोक रोक के सभी के नोट्स आप बना लेंगे। इनसे पूछे जा सकते हैं आपको कि अद्भुत रस इसका उदाहरण दीजिए, शांत रस इसका उदाहरण, बीभत्स रस, भयानक रस, है ना, इनकी परिभाषा इनके उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई रस कितने प्रकार के होते हैं, रसों के स्थायी भाव लिखें। तो इस प्रकार से रस जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत जा रही है किसी चीज़ पर, वीडियो पर, हम आप उस पर वीडियो आपको बना के देंगे और आप मन लगा के सभी बच्चे पढ़ें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।